भूमाफिया चीन ने हड़पी नेपाल की जमीन। डरपोक ओली का ड्रैगन को समर्थन। चीन के बजाय भारत से उलझ रहे ओली। चीन के विस्तारवाद के प्लान की पोल भले ही भारत ने दुनिया के सामने खोल दी हो, नेपाल में उसके मंसूबों को पूरा समर्थन मिल रहा है। चीन को ये समर्थन कोई और नहीं, देश के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली दे रहे हैं। नेपाल की जमीन को चीन धीरे धीरे अपने कब्जे में ले रहा है, जबकि ओली इसे अनदेखा कर रहे हैं। नेपाल के सर्वे डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री की रिपोर्ट के मुताबिक चीन ने 7 सीमावर्ती जिलों में कई जगहों पर नेपाल की जमीन पर कब्जा कर रखा है और वो तेजी से आगे बढ़ रहा है। माना जा रहा है कि आंकड़े भी सच्चाई से बेहद दूर हैं और असल में हालात और भी खराब हो सकते हैं। आरोप लगाए जा रहे हैं कि नेपाल की कम्युनिस्ट पार्टी चीन की कम्युनिस्ट पार्टी को बचाने की कोशिश कर रही है। चीन धीरे धीरे देश के भीतर भी अपने पांव पसार रहा है। चीन ने नेपाल के कई इलाकों में सड़कें बनाई हैं और नेपाल की जमीन पर कब्जा करते हुए आगे बढ़ रहा है। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी नाराज ना हो जाए, इस डर से ओली सरकार ने चुप्पी साध रखी है। इतना ही नहीं, देश के विदेश मंत्री प्रदीप ग्यावली चीन पर बोलने की बजाय कहते हैं कि नेपाल का सीमा विवाद चीन नहीं बल्कि भारत के साथ है। नेपाली लोगों को सताया बर्बाद होने का डर। चीन अपनी विस्तारवादी नीतियों के तहत नेपाल की जमीन पर कब्जा करने में जुटा है और प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली चुपचाप देख रहे हैं। नेपाल के जिन जिलों में चीन का कब्जा है उनमें दोनाखा, गोरखा, धारचूला, हुमला, सिंधुपाल चौक, संखुआ सभा और रसवा शामिल हैं। नेपाल के सर्वे और मैपिंग डिपार्टमेंट के अनुसार चीन ने नेपाल के अंतर्राष्ट्रीय सीमा को दोलखा में नेपाल के 1500 मीटर अंदर कर लिया है। दोलखा में कोरलंग इलाके में बाउंड्री पिलर नंबर 57 को आगे कर दिया है, जो पहले कोलांग के टॉप पर स्थित था। ये पिलर दोनों देशों के बीच टकराव का मुद्दा रहा है। सर्वे और मैपिंग डिपार्टमेंट ने यह भी बताया कि चीन ने गोरखा और धारचूला जिलों में नेपाली गांवों पर भी कब्जा कर लिया है। दोलखा के जैसे ही चीन ने गोरखा जिले में पिलर नंबर 35, 37, 38 और सोलुखुम्बू के नम्पा भांजियांग में पिलर नंबर 62 की जगह बदल दी है। पहले 3 पिलर गोरखा के रुई गांव और टॉम नदी के क्षेत्रों में स्थित थे। हालांकि नेपाल के ऑफिशियल मैप में गांव को नेपाल के हिस्से के रूप में दिखाया जाता है। यहाँ के लोग भी नेपाल सरकार को टैक्स देते हैं। हालांकि चीन ने इस क्षेत्र पर कब्जा कर लिया था और 2017 में इसे तिब्बत ऑटोनॉमस रीजन में शामिल कर लिया था। मानवाधिकार आयोग ने भी बताया है कि धारचूला के जीयूयू गांव में चीन ने कब्जा कर लिया है। कई घर जो कभी नेपाल का हिस्सा हुआ करते थे, अब चीन ने उन्हें अपने कब्जे में ले लिया। वे अब चीन में मिला दिए गए हैं। चीन की बढ़ती चाल को देखते हुए नेपाली लोगों में खासा गुस्सा देखने को मिल रहा है। उनको डर है कि ओली सरकार चीन को बहुत बड़ा हिस्सा आसानी से देती जा रही है और डर है कि नेपाल कहीं चीन का उपनिवेश ही ना बन जाए। नदियों के किनारे वाली जमीन पर कब्जा। 2 नेपाली एजेंसियों द्वारा कब्जा करने की रिपोर्ट्स के अलावा कृषि मंत्रालय की रिपोर्ट में भी इसका जिक्र है। मंत्रालय की रिपोर्ट के मुताबिक नेपाल के 4 जिलों में करीब 11 जगहों पर चीन का कब्जा है। इनमें ज्यादातर इलाके नदियों के किनारे बसे हैं। इनमें हुमला में भागदारे नदी, संजीन नदी और रसुआ में लेमडे नदी के क्षेत्र शामिल हैं। सिंधुवल्लोव में भुरजुर्ग नदी, खारेन नदी और जम्बू नदी शामिल हैं। संखुआ सभा में भोटे कोसी, समूजुग, कमखोला और अरुण नदी शामिल हैं। विपक्ष ने की थी कार्रवाई की मांग। इसी साल जून में विपक्ष की नेपाली कांग्रेस ने नेपाली संसद के निचले सदन में रेजोल्यूशन पेश किया था, जिसमें ओली सरकार से चीन की छीनी हुई जमीन वापस लेने के लिए कहा गया था। पार्टी के नेताओं ने आरोप लगाया था कि चीन ने दोलखा, हुमला, सिंधुपाल चौक, संखुओ सभा, गोरखा और रसुआ जिलों में 64 हेक्टेयर जमीन पर अतिक्रमण कर रखा है। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि नेपाल और चीन के बीच 1415 किलोमीटर की सीमा पर करीब 98 पिलर गायब हैं और कईयों को नेपाल के अंदर खिसका दिया गया है। लेकिन चुप है ओली सरकार। नेपाल ने 2005 के बाद से चीन के साथ सीमा से जुड़े मुद्दों पर बात करना बंद कर दिया है। वो चीन को नाराज नहीं करना चाहता है और घर में भी आलोचना से बचना चाहता है। नेपाल ने 2012 की सीमा वार्ता को भी सस्पेंड कर दिया था। चीन और नेपाल की मौजूदा सरकार के बीच संबंधों पर भी दुनिया भर की नजर है। दोनों के बीच में हाल के समय में नजदीकी बढ़ी है।
एक्सपर्ट्स का कहना है कि ओली सरकार के सामने आर्थिक हालात और भ्रष्टाचार के साथ साथ एनसीपी के अंदर मचे घमासान के बीच चीन को नाराज करने का विकल्प नहीं है। यहां तक कि कुछ दिन पहले तस्वीरें सामने आई थी कि लिपुलेख के पास ट्राई जंक्शन एरिया में चीन ने अपनी मिलिट्री साइट का निर्माण शुरू कर दिया है। लिपुलेख को लेकर भारत और नेपाल के बीच सीमा विवाद चल रहा है।